तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज जो है ये हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर के लिए आपके लिए बहुविकल्पीय का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पक्का इसमें से ज़रूर आएंगे आपके क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये इस प्रकार से है, जो कि क्वेश्चन का नाम है, ठीक है, गोदान के, ठीक है, गोदान के लेखक कौन है। तो गोदान के लेखक इसमें कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं। उसके बाद है तुम्हारा निम्नलिखित में से, ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन है। तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, टूटा आम है। क्या है, टूटा आम है। ठूठा आम लिखा गया इसमें, ठीक है, तो ठूठा आम ये आपका आंसर सही है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला जो दिया गया है इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि क्वेश्चन है, ठीक है, लहरों का राजहंस, ठीक है, किस विधा पर आधारित है। तो लहरों का राजहंस जो है नाटक विधा पर आधारित है। जय पराजय रचना के लेखक कौन है। तो जय पराजय रचना के लेखक हैं आपके, ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्वक। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्वक, ये हो गए जय पराजय के जो है लेखक। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव की, ठीक है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा किस विधा की रचना रचना है। ठीक है, तो कहानी है। क्या है, ये कहानी है। उसके बाद है, आ जाते हैं इसमें, क्वेश्चन दिया है, रीतिकाल, रीतिकाल के कवि कौन है। तो रीतिकाल के इसमें कवि जो दिया है वो है, ठीक है, मतीराम। कौन है, मतीराम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सातवां क्वेश्चन आकर देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कहा है, रामचंद्रिका के लेखक कौन है। तो रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव दास। कौन है, केशव दास हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन, उसके बाद हम जो है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को देखिएगा। ठीक है, छायावादी युग के प्रवृत्ति है। ठीक है, छायावादी युग की प्रवृत्ति है। तो छायावादी युग की प्रवृत्ति जो है वो है प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना कीजिए। तो महादेवी वर्मा की रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है ये हमको जानना है। तो ये है यामा। कौन है, यामा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपका खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि नई कविता युग है, नई कविता युग है। तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। ठीक है, इसमें कहा है, हास्य करुण रस का अस्थाई भाव है। तो हास्य करुण रस का अस्थाई भाव जो है वो है शोक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद है, हरिपद कोमल कमल से, ब्राह्मण क्वेश्चन है, हरिपद कोमल कमल से। तो ये जो ब्राह्मण क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, इस ब्राह्मण क्वेश्चन में, ब्राह्मण क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर कौन सही होगा, ये होगा उपमा। कौन होगा, उपमा अलंकार, ये सही होगा। चलते हैं देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें कहा है, रोला, रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये हमको बताना है। तो 24 मात्राएं रोला में होती हैं प्रत्येक चरण में। चलते देखते हैं 14वां क्वेश्चन कह रहा, अभिमान, ठीक है, अभिमान शब्द में प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग है। तो अभिमान में अभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, 16 देख लेते 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहा है, तब किस सर्वनाम शब्द का रूप है। ठीक है, तब किस शब्द का, किस सर्वनाम शब्द का रूप है। तो ये है आपका इस्मद। ठीक है, इस्मद का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हैं, ठीक है, जो कि, यानी कि माता पिता में
समास है। तो माता पिता में कौन से समास हैं ये हमको बताना है। तो माता पिता में, ठीक है, द्वंद्व समास होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, कमल का पर्यायवाची कौन है? तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पे, ठीक है, नलिन है, यानी कि बी आपका सही होगा। फिर उसके बाद है 18वां क्वेश्चन कहा है इसमें, जब मधु, ठीक है, भाषण दे रही थी, ठीक है, ये वाला है, तब पिताजी के मित्र कहाँ आ निकले, वाक्य है, वाक्य क्या है, यानी कि किसने दिया था ये चीज कह रहा। तो इसमें मिश्र वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें मिश्र वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? तो ये कैसा वाक्य है? ये जो वाक्य है भैया, ये मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। 19वां जो दिया गया है इसमें, कर्मवाचक के विषय में सही नहीं है। ध्यान रखना, ये कहा है नहीं सही है। अगर कहा होता सही है तब इसमें थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन इसमें कहा है नहीं सही है। तो नहीं सही जो कहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि कर्ता, ठीक है, सदैव प्रथम विभक्त का होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है ना। बाकी अब ये अगर कहा होता यहीं पर, ठीक है, कि सही है, तो ये आपके ए बी सी दोनों ये सही हो जाते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन, ठीक है, 20वें क्वेश्चन में कहा है सर्वनाम पदों के परिचय में, ठीक है, परिचय में बताया जाता है। तो क्या बताया जाता है? भेद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, ठीक है, ए आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि भेद लिंग वचन कारक पुरुष बताया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलते हैं अब अगला देखते हैं। अगले यानी कि 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, फिर भी उस क्वेश्चन हम अपने आपको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन ये है। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है गुनाहों के देवता, क्या लिखा है? गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता कौन है ये हमको देखना है। तो गुनाहों के देवता रचयिता इसके हैं, ठीक है, तो धर्मवीर भारती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। फिर उसके बाद है सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा दिया है कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? तो वो है प्रेमचंद्र का। किसका है? प्रेमचंद्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा है दीपदान, दीपदान एकांकी के लेखक हैं। तो दीपदान एकांकी के लेखक हैं आपके राजकुमार वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, ठीक है, विष्णु, ठीक है, प्रभुकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, सॉरी प्रभाकर दिया है इसमें, तो प्रभाकर हो जाएगा, ठीक है, विष्णु प्रभाकर। 6वां क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता जो है, ठीक है, वो है प्राकृतिक का मानवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्राकृतिक का मानवीकरण है। चलते हैं देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है, जो कि है साकेत, ठीक है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद है रीतिकाल की प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की प्रवृत्ति जो है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं हम जो है आगे का क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है आपका, ठीक है, यानी 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है। तो वो है भूषण किस कला के कवि हैं? ठीक है, तो भूषण जो है वो किस कला के कवि हैं? तो रीतिकाल के वो कवि माने जाते हैं। अगला है एक प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि कौन होते हैं? ये होते हैं नागा अर्जुन। कौन होते हैं? नागा अर्जुन, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे। ठीक है, ये जो पंक्ति है, पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो इसमें कौन सा रस है? तो ये हास्य रस है भैया। ये शंकर जी के बारे में बताया गया है, तो ये क्या सा है? हास्य रस है, जब वो विवाह करने जा रहे थे तब की बात है। ठीक है, तो दोहा का उल्टा छंद होता है, दोहा का उल्टा छंद होता है, तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है, कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं, देखते हैं अब इसमें 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। 13वां क्वेश्चन में कहा चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सी अलंकार है ये हमको बताना है। तो इसमें रूपक अलंकार है, कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब है अप उपसर्ग जुड़कर बना शब्द है, तो इससे जो है बना शब्द कौन है? वो है आपका अपमान। कौन है? अपमान, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो उसके बाद है बी किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो वो है आपका, ठीक है, बी जो है वो है युष्मद का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, तिरंगा में समास है, तो तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद है इसमें दिया है 17वां क्वेश्चन, दूध शब्द का तत्सम रूप है, तो दूध शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो वो है दुग्ध। क्या है? दुग्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलते हैं, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18वां को। तो 18वां क्वेश्चन कहा है, इसमें कहा है निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य है, तो निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य इसमें कौन है? तो वो है आपका सरल वाक्य वो है, ठीक है, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, ये आंसर नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद है भाववाचक में क्रिया होती है, तो भाववाचक में क्रिया कौन होती है? ये होता है अकारमक, सॉरी ये होगा अकर्मक। ठीक है, अन्य पुरुष और पुल्लिंग एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। चलते हैं 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, और इससे वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, विस्मयादिबोधक के, ठीक है, विस्मयादिबोधक के पद परिचय में बताया जाता है, तो इसमें कौन सा परिचय बताया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी कि भेद एवं भाव का उल्लेख किया जाता है। तो ये आंसर मुझे लगता है कि आपको जो है ये समझ में आए होंगे। पक्का इसको फटाफट जो है इसकी स्पीड बढ़ा करके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पक्का इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। धन्यवाद।